सुनीता मार्शल पाकिस्तान ड्रामा इंडस्ट्री का एक जाना पहचाना नाम, और ये ना सिर्फ अपनी एक्टिंग के लिहाज से जानी पहचानी जाती है, बल्कि इसके साथ साथ ये खबरों में इन रहने का फ़न भी खूब जानती है। और उसकी वजह ये है कि जब भी आप इसका कोई भी इंटरव्यू देख लें, कोई भी पॉडकास्ट आप इसकी देख लें, या किसी भी तरह से प्रिंट मीडिया के ऊपर आप इसका इंटरव्यू पढ़ लें, तो इसके मज़हब के हवाले से ये बात ज़रूर पूछी जाती है कि भाई अभी तक आप क्यों अपने दीन यानी मसीहत को नहीं छोड़ रही, और क्यों आप अपने शौहर और अपने बच्चों के दीन से दूर हैं। तो इसका जवाब हर दफ़ा यही होता है कि मुझ पर कोई पाबंदी नहीं है, मुझ पर कोई ऐसा दबाव नहीं है। अभी हाल ही में एक और इंटरव्यू सामने आया जिसमें मेज़बान ने उससे कुछ इस हवाले से भी बातें की, और आज हम इनमें से दो बातों पर थोड़ी देर के लिए गौर करेंगे। जो पहली बात है, ज़रा इसी की ज़ुबानी सुनिए कि ये क्या कह रही है। पूरा खानदान मुसलमान है, कहीं ना कहीं कोई फुप्पो खाला ताई मेरा खानदान ऐसे मेरी आपके ससुराल, मेरे ससुराल, हाँ ओके, तो फिर तो वो कहीं ना कहीं कह तो देते होंगे आपको। मेरे अपने घर वाले जी, ससुराल वाले नहीं। अच्छा, नहीं मेरे साथ तो बहुत ही अच्छे हैं सब, कि मुसलमान हो जाओ और ये इस तरफ आ जाओ, इस तरीके की बात अभी तक तो किसी ने नहीं बोला। हम जिस मुआशरे में रहते हैं, आप ये अंदाज़ा लगाएं कि क्या ऐसा मुमकिन है कि आपके ऊपर प्रेशर ना हो? क्या ये मुमकिन है कि आपको दावत ना दी जाए? क्या ये मुमकिन है कि कभी इसके बारे में आपसे कोई बात ही ना करे? और इस बात को हम इस तौर से भी सीख सकते हैं कि ज़रा इस गुफ्तगू के दौरान, क्योंकि ये बड़ी एक पुरएतमाद अदाकारा है, अब जाहिर सी बात है अदाकारी है वो इसकी रग रग में समाई हुई है, लेकिन इस सवाल के दौरान और ख़ास तौर पर इसके बात और जवाब देने का जो अंदाज़ है, आप ज़रा इससे अंदाज़ा लगा लें कि क्या ये बात वाकई दुरुस्त है कि इसे कभी भी ये दावत नहीं दी गई, या कभी भी इससे ये किसी ने नहीं कहा कि भाई आप दीन इस्लाम के अंदर आ जाएं। ज़रा उसके चेहरे पर गौर करें, उसके तासुरात पर गौर करें, और छुपाने के बावजूद इसको अदाकारी में लेकर आने के बावजूद भी वो अपने इस अंदर की बात को छुपा नहीं पा रही कि इस मामले में यकीनन वो डामाडोल है, इस मामले में यकीनन उसके अंदर इत्मीनान नहीं है, और जो कुछ वो बता रही है या जो कुछ वो कह रही है, इसमें कहाँ तक हकीकत है, आप बखूबी उसकी इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं। और यही बात दोबारा से ज़रा देखिए, और अब आपने उसकी बातों पर या उसके अल्फाज पर गौर नहीं करना, आपने ज़रा उसके जवाब देने के एतमाद पर गौर करना है, और फिर आपने ये सोचना है कि क्या ये वाकई दुरुस्त है कि इसे अभी तक ना तो इसके शौहर ने, ना इसके शौहर के किसी घर वाले ने, या उसके किसी रिश्तेदार ने इससे कभी भी इसके बारे में गुफ्तगू ना की हो। फिर इसके साथ एक और बात भी जो बड़ी काबिल गौर है, वो ये, चूँकि हम सब इस बात से वाकिफ़ हैं कि हसन अहमद से इसके दो बच्चे हैं, एक इसकी बेटी है और एक इसका बेटा है, लेकिन बच्चों के हवाले से जो इसने एक बात कही जो आज की हमारी इस गुफ्तगू की मरकज़ी बात भी है, इसने बच्चों के हवाले से क्या कहा, ज़रा ये बात भी इसी की ज़ुबानी सुन लें। अच्छा, इसमें वैसे सुनीता प्रॉब्लम नहीं आती? हमारी जब शादी नहीं हुई थी, होने वाली थी, उसी वक्त ये चीज़ डिसाइडेड हो गई थी कि जब बच्चे होंगे तो वो इस्लाम ही फॉलो करेंगे। मैं रह रही हूँ अपने इन लॉज के साथ, तो वो उनको ज़्यादा बेहतर सिखा सकेंगे। अब देखें, जब एक इंसान ज़मीन के ऊपर होता है, जाहिर सी बात है पहले वो एक बेटे के तौर पर और एक बेटी के तौर पर आप अपने बाप के यहाँ क़याम करता है, लेकिन जैसे ही वो अज़दवाजी बंधन में बंध जाता है तो शौहर के तौर पर और बीवी के तौर पर उसकी ज़िम्मेदारी होती है कि वो अपने बच्चों की निगहदाश्त करे, अपने बच्चों की
परवरिश करे और बतौर ईमानदार जो सबसे उसकी अहम जिम्मेदारी होती है कि वो अपने ईमान को अपने बच्चों के अंदर मुंतकिल करे। क्योंकि अगर आप खुदा के पाक कलाम को पढ़ते हैं तो इस्तिस्ना की किताब के 6 बाब की 4 आयत से लेकर जब आप पढ़ते हैं जिसमें लिखा है कि सुन इस्राएल, खुदावंद हमारा खुदा एक ही खुदा है। तू इन बातों को जिनका हुक्म मैं आज के दिन तुझको देता हूँ ये तेरे दिल के ऊपर नक्श रहें और तू दिन रात इनका ख्याल रखना। और सिर्फ यही नहीं, तू इन बातों को अपनी औलाद के भी जहन नशीन करना। और बतौर ईमानदार यकीनन हमारी जिम्मेदारियों में ये अहम तरीन जिम्मेदारी है कि हम अपने ईमान को अपने बच्चों के अंदर मुंतकिल करें और उन्हें ये सिखाएं कि हम क्या हैं, हमारा ईमान क्या है, हम किस खुदा को मानते हैं और फिर ये कि किस इल्हामी किताब के ऊपर हमारा ईमान, यकीन और भरोसा है। ये बच्चों को बताना, उनको सिखाना, ये हमारी जिम्मेदारी में शामिल है। और खुदा का पाक कलाम इसके हवाले से आपको बड़ी खूबसूरती के साथ बयान करता हुआ नजर आता है। और खुदा का बंदा ज़बूर नवीस इसके हवाले से लिखता है कि देखो औलाद खुदावंद की तरफ से मिरास है। और मिरास का लफ्ज़ वहाँ पर इसलिए इस्तेमाल किया गया ताकि हम इस मिरास की हिफाजत करें, निगहबानी करें और हम इसकी परवरिश इस तौर से करें कि ये हमारे लिए बायस से बरकत हो। और फिर नए अहदनामे में भी हमें कुछ ऐसी ही तालीमात मिलती हैं। लेकिन यहाँ पर इसने एक जो अजीब बात कर दी वो ये कि शादी से पहले ही ये बात डिसाइडेड थी कि जो बच्चे हैं वो मुस्लिम दीन को फॉलो करेंगे, यानी अपने बाप जो हसन अहमद है वो उसके दीन को फॉलो करेंगे। तो एक मसीही का ये यहाँ पर सवाल ज़रूर बनता है कि अगर आपका शोहर मुसलमान है, अगर आपके बच्चे भी मुसलमान होंगे तो फिर आपकी हैसियत उस घर के अंदर क्या है। या जब कभी बकौल आपके बहुत से इंटरव्यू इसके बारे में मौजूद हैं जो ये बताते हैं कि आपका आना जाना है चर्च के अंदर, और जब कभी वहाँ पर बच्चों की तरबियत के हवाले से बात होती है तो फिर वहाँ पर आपका ज़मीर क्या आपको मलामत नहीं करता कि आप क्या हैं और आपके बच्चे क्या हैं। और फिर ये कि जब आपका शोहर भी आपका नहीं है, आपके बच्चे भी आपके नहीं हैं, और यकीनन जिस घर के अंदर आप रह रही हैं वो घराना भी और वो घर भी और हसन अहमद के सारे रिश्तेदार भी आपके नहीं हैं, तो फिर आपकी हैसियत उस घराने के अंदर क्या है। और फिर ये कि अगर आप के बकौल आप मसीहत को फॉलो करती हैं, अगर आप मसीहत को फॉलो करती हैं तो कल को आपने इसका हिसाब भी देना है। जब आपसे पूछा जाएगा तो आपके पास इसका क्या जवाब होगा। जाहिर सी बात है ये वो बातें हैं जो यकीनन आपने पहले से सुनी भी हैं, सोची भी हैं, देखी भी हैं, लेकिन जिस घर को आप अपना घर कहती हैं, जिस खामद को आप अपना खामद कहती हैं, जो बच्चे बकौल आपके बच्चे हैं लेकिन दरअसल वो आपके नहीं हैं, और ये आपको उस वक्त पता चलेगा जब आपका जनाजा भी उस घर से नहीं उठेगा। इस बात पर ज़रूर गौर कीजिएगा। और सिर्फ ये पैगाम ना सिर्फ सुनीता मार्शल के लिए है क्योंकि वो तो जाहिर सी बात है इसको नहीं देखेगी, लेकिन ये उन लोगों के साथ ज़रूर है जो कोई ऐसा इरादा रखते हैं या ऐसी कोई सोच रखते हैं या आने वाले कल में अगर उनका भी कोई ऐसा मंसूबा है। ये मसीही कोई बेटा भी हो सकता है, ये कोई बेटी भी हो सकती है। देखें ये 4 दिन की चांदनी होती है, सिर्फ 4 दिन, उसके बाद तलख हकीकतें हमारे सामने आती हैं जब कुछ भी हमारे पास नहीं रहता, फिर जब कोई हमें संभालने वाला भी नहीं होता। यकीनन उस वक्त से हमें डरने की ज़रूरत है। अपने इर्द गिर्द जिन लोगों ने कभी ऐसा किया है, कभी उनके आखिरी अयाम के बारे में ज़रूर आप देख लें कि जिसको वो अपना कहते थे वो उनका अपना नहीं रहता, जिस घर को उन्होंने अपना समझा वो उनका घर भी नहीं होता। जब आप
आखिरी वक्त में वहाँ पर वक्त ही नहीं गुजार सकते। अगर जनाजा भी आपका वहाँ से नहीं उठेगा तो ज़रा सोचें कि आपका फिर उस घर में क्या है। इस बात पर ज़रूर गौर कीजिएगा। और बतौर मसीही, बतौर एक ईमानदार के मेरी आप लोगों से ज़रूर गुजारिश है कि ऑल इज़ वेल दैट एंड्स वेल, उसका सब अच्छा जिसका आखिर अच्छा। और आखिर को अच्छा बनाने के लिए सिर्फ एक बात, आसमान के नीचे और ज़मीन के ऊपर आदमियों को कोई दूसरा नाम नहीं बख्शा गया कि जिसके वसीले से वो नजात हासिल कर सके। और फिर ये कि आपने उस पर ईमान भी लेकर आना है। और सिर्फ यही नहीं, अपने अमल से आपने साबित भी करना है कि आप उस पर ईमान रखते हैं, आप उस पर यकीन रखते हैं, आप उस पर भरोसा रखते हैं, क्योंकि ईमान बगैर अमाल के मुर्दा है। अगर सुनीता मार्शल इस बात की दावेदार है, वो आज भी चर्च जाती है, इस बात की दावेदार है कि वो आज भी मसीही है, इस बात की दावेदार है कि आज भी उसका ताल्लुक मसीहियत के साथ है, ये सिर्फ ज़ुबानी कलामी बातें हैं, अमली नहीं है। और जिस ईमान के साथ अमल शामिल नहीं है, अगर अमाल के साथ आप साबित ही नहीं कर पा रहे, खुदा के बंदे, मुकद्दस याकूब ने इस बात को लिखा है कि ईमान बगैर अमाल के मुर्दा है। अगर आपका ईमान साबित शुदा नहीं है अपने अमाल से, तो फिर वो ईमान किसी काम का नहीं है। मुर्दा ईमान आपको बचाने का वसीला नहीं बनेगा। इसलिए खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी ज़ुबान मुबारक से भी फरमाया कि जो मुझे ए खुदावंद कहते हैं वो सारे खुदा की बादशाही के लायक नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ ज़ुबानी कहते हैं, अमल से साबित नहीं करते। मुकद्दस यशायाह ने लिखा और फिर खुदावंद यीशु मसीह ने भी इसे फरमाया कि ये उम्मत होंठों से तो मेरी ताज़ीम करती है, लेकिन इनके दिल मुझसे दूर है। सो हमने मसीहत में रहना भी है और अपने अमल से भी ये साबित करना है कि हम वाकई ईमानदार लोग हैं, हम वाकई खुदावंद यीशु मसीह के सच्चे पैरोकार हैं। और इसीलिए खुदा के बंदे, इब्रानियों के मुसन्नफ ने लिख दिया कि ईमान के बानी और कामल करने वाले खुदावंद यीशु मसीह को तकते रहो। हमारा खुदा हमें ऐसा ही करने का फضل अता करे।